हरिओम, जय जगन्नाथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हमारी जो 30 डेज की योगा सीरीज है उसका 4th डे है। तो अगर आपने हमारे वीडियो को अगर आज ही देखना स्टार्ट किया तो आप कोशिश करना कि फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप रेगुलर डे बाय डे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप ना अपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, आपका वेट लॉस हो गया, वेट गेन हो गया, हर तरह के जिस जिस हिसाब से आप करोगे उसी हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप में हम सिर्फ जंपिंग जैक करेंगे। आप स्टार्ट करो जंपिंग जैक। 1 2। आपको जंपिंग जैक के साथ वॉकिंग भी करना चाहते हो वॉकिंग कर लो, सूर्य नमस्कार करना चाहते हो तो सूर्य नमस्कार कर लो। हम वार्म अप में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। रिलैक्स। अब अपने राइट पैर को आगे निकाल के हील पे रखेंगे और अपने अंगुलियों को ओपन एंड क्लोज करेंगे। 1, पैर की अंगुलियों को 2, 3, लुक फॉरवर्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चेंज दूसरी साइड, लेफ्ट साइड। 1 2 3। अच्छे से ओपन एंड क्लोज। 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। अपने पैरों में हल्का सी गैप बनाएंगे। टो को आउटसाइड रखेंगे, हील को अंदर की तरफ। दोनों हाथों को फिंगर्स को लॉक करेंगे। हाँ, थोड़े पैरों को और पास में लेके आओ। हाँ। अब नी को बेंड करेंगे। 1, जितना हो सके उतना। कमर बिल्कुल सीधी। 2 2 3, लुक फॉरवर्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग। 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। अब अपने जो राइट पैर है उसको भी ऐसे 90 डिग्री उठाना है। जब राइट पैर ऊपर आए तो लेफ्ट फिंगर्स को आपकी राइट थाई पे लगाना है और जैसे ऐसे लगातार चेंज करते जाना है। ओके, स्टार्ट। हाँ, 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए पैर को अप, एक्सहेल करते हुए पैर को डाउन, लुक फॉरवर्ड, कमर बिल्कुल सीधी। 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। रिलैक्स। अब पैरों में गैप बनाना है। अपने हिप्स से थोड़ा हल्का सी ज्यादा। दोनों हाथ कमर पे। इन्हें लुक अप, कमर बिल्कुल सीधी। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, जैसे कि आपकी पूरी बॉडी एल साइज में हो जाए। लुक फॉरवर्ड। 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 2, कमर बिल्कुल सीधी। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 7 down and up. 8 9 10 11 12। Inhale up, exhale down, up and down, up and down and relax। दोनों हाथों को साइड में और अपने फिंगर्स को ओपन एंड क्लोज करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल। फिंगर्स को देखो एक बार इस टाइप से। हाँ, 1 2, लुक फॉरवर्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। 3 4 5 6 7 8 9
and 10. अब आप अपने फिंगर्स को लॉक करना है, इंडेक्स फिंगर को आउट रखना है, कमर के पीछे ले जाकर दोनों हाथों को पैरों में हल्का सी हिप्स जितना गैप, गर्दन के पीछे हाथ ले जाके हाथों को बेंड करो। इनहेल करते हुए अपने हाथों को झटके से ऊपर ले जाना है। 1 2 3, जितना हो सके फोर्सफुली। 4 5, लुक फॉरवर्ड। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। एक्सहेल करते हुए बोथ हैंड डाउन एंड रिलैक्स। अब पैरों में 3 से 3.5 फीट का गैप बनाना है। थोड़ा सी और गैप बनाओ। एक्सहेल करते हुए पहले लेफ्ट साइड डाउन करेंगे, तो राइट, जैसे हम लेफ्ट साइड डाउन करें तो राइट हैंड ऊपर आना चाहिए। और इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए राइट साइड लुक अप। 1 2 3, आपके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, आपकी कमर कोशिश करनी है कि सीधी होनी चाहिए। ब्रीदिंग जैसे अप एंड डाउन उसी के हिसाब से ब्रीदिंग लेनी है आपको। 8 9 10 11 12 13, जो आपके साइड में जो खिंचाव हो रहा है उसको फील करना है। 14 एंड 15 एंड रिलैक्स। अब दोनों पैरों में हल्का सी गैप बनाना है। जब आप अपने हाथों के दोनों को हाथों की मुट्ठी बांध करके, जब आपकी नी बेंड हो तो आपके हाथ पीछे जाने चाहिए, और जब आप वापस पैर सीधे हो तब हाथ बिल्कुल सामने की तरफ से। 1 हाँ 2, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 3, हाँ हाथ पीछे से अच्छे से। 4, लुक फॉरवर्ड, सामने की तरफ देखना है। 5, धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है कि नीचे जाना। जब आप अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा नीचे जाना है, धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है। 7 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। अब अपनी हील को अप डाउन करेंगे हम, दोनों हाथ कमर पे, लुक फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई पे रखेंगे। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते। प्रणाम, यही होल्ड करके रखना है। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल। 2 3 4, अगर आप कर सको तो अपने हाथों को सर से ऊपर लेके जा सकते हो, बिल्कुल सीधा। 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे लेके आना है एंड पैर को धीरे से नीचे डाउन। चेंज दूसरी साइड। प्रणाम, इनहेल करते हुए दोनों हाथ अप। जब आपके हाथ ऊपर हो तो आपके कान के साइड से होने चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी, जो नीचे का पैर है वो भी बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। 7 8, ब्रीदिंग नॉर्मल। 9 एंड 10, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ साइड से डाउन एंड रिलैक्स। अब हम कोशिश करेंगे कि अपने पैर को बेंड करने की। 1, हाथ हिप पर ही। 2 3, लुक फॉरवर्ड, दोनों हाथ हिप पे। 4 5 6 7 8, बिल्कुल धीमे धीमे। इनहेल करते हुए लेग्स अप, एक्सहेल करते हुए लेग्स डाउन, लुक फॉरवर्ड। 8 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। इनहेल करते हुए बोथ हैंड अप। अब इंडेक्स, बाकी के फिंगर्स लोग इंडेक्स
फिंगर आउट। अब अपने हील को अप करेंगे और वॉकिंग करेंगे पहले बैक साइड, 1, बिल्कुल धीमे धीमे, 2, कोशिश करनी है कि एक पैर का तो अगले पैर के टो के सामने, 7, लुक फॉरवर्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल, 9 and 10 and रिलैक्स। अब हम दोनों हाथों को सामने लगा के अधोमुखी में जाएंगे। अधोमुखी में जाओ, लुक डाउन, 1, 2, 3, 4 and 5, knee chest chin down, इनहेल भुजंगासन, एक्सेल अधोमुखी सरनासन। इसको हम रिपीट करते रहेंगे। नी चेस्ट चिन डाउन, इनहेल भुजंगासन, एक्सेल अधोमुखी, 2, 3, इनको करते रहो ऐसे ही। अब जब आप अष्टांग में जाते हो तो आपके हिप्स है वो ऊपर की तरफ होने चाहिए, और जब अधोमुखी में जाते हो तब आपके ना पूरी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ पुश होनी चाहिए, जैसे कि जैसे कमर पीछे की तरफ, आपके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। भुजंगासन में आपके हाथ बेंड होने चाहिए और जो आपका शरीर है वो नाभिक से ऊपर की तरफ उठना चाहिए। जो नाभिक का ऊपर का शरीर है वो ही उठना चाहिए, नीचे का है वो पूरा लगा रहना। 7, नी चेस्ट चिन डाउन, इनहेल भुजंगासन, एक्सेल अधोमुखी, 8, 9 एंड लास्ट राउंड। और ये जो अष्टांग प्रणाम है, भुजंगासन है, अधोमुखी, ये तीनों जब हो जाए तब एक राउंड होगा, एक सेट होगा। एंड रिलैक्स, नीज डाउन एंड बालासन। आपके हिप्स है जो आपकी हील पे होनी चाहिए अच्छे से, आपके शोल्डर्स को अच्छे से पुश होनी चाहिए आगे की तरफ। एंड रिलैक्स, 5 काउंट रिलैक्स करेंगे, 1, 2। अगर शुरू शुरू में हो सकता है कि आपके ना हिप्स अच्छे से हील पे ना लगे, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करोगे। और अगर आपको ज्यादा ही अगर नी में या पेन हो रहा है तो आप छोटा पिल्लो हो उसका यूज कर सकते हो। 5 एंड अप। मज्जरी आसन में आएंगे हम। दोनों नी में हिप्स जितना गैप बनाना है। अब कोशिश करनी है कि राइट नी को राइट एल्बो को टच करना है, लुक फॉरवर्ड, और लेफ्ट से लेफ्ट को, 1, लुक फॉरवर्ड, 2, 3, हल्का सी हाथों को पीछे लेके आओ। हाँ, स्टार्ट। अब कोशिश करनी है कि आप जब इस मजरी आसन में आओ तो आपका ना रिस्ट और आपका शोल्डर लेवल एक लाइन में होनी चाहिए, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपके पैरों में हिप्स, जितने आपके हिप्स है उतना गैप होना चाहिए। और धीरे धीरे कोशिश करनी है कि राइट नी से राइट एल्बो को टच करना है, लेफ्ट नी से लेफ्ट एल्बो को टच करना है, बिल्कुल धीमे धीमे। 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, रिलैक्स। आपके राइट हैंड को आपके टो बिल्कुल दोनों के टच होनी चाहिए, हील बाहर की तरफ, आपके हिप्स इन हील दोनों हील के बीच में। अब आपके राइट हैंड को गर्दन के पीछे लगाना है और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पुश करना है, लुक फॉरवर्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल, 1। जो आपके साइड में यहाँ शोल्डर में जो ये खिंचाव हो रहा है उसको फील करो, 8, 9 एंड 10। चेंज, दूसरी साइड, 1, दोनों हाथ सीधे, गर्दन सीधी, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 and 10. रिलैक्स। अब आपको ये ऐसे ही बैठा रहना है वज्रासन में ही, और अब कोशिश करनी दोनों हाथों की मुट्ठी बांध और आपके शोल्डर को रोटेट करने की। 1 2, हाँ अच्छे से, 3 4, इनहेल करते हुए एंड एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 7 8 9, लुक फॉरवर्ड, 10, चेंज दूसरी एंटी क्लॉक, 1 2, आपके शोल्डर को अच्छे से रोटेट करना है, 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax. अब आपको वज्रासन में बैठना है, दोनों हाथों को सामने की तरफ, या वज्रासन से भुजंगासन, भुजंगासन से आपको वज्रासन में जाना है। जैसे 1 एंड वज्रासन, 2, हाथ सामने की, जहां आपने हाथ रख दिए कोशिश करनी है, करो, हाँ हाथ सामने की तरफ, हाँ 1, हाथ, हाँ थोड़ा से हाथों को पीछे ले लो, हाँ यहीं पे कोशिश करनी कि जब आपने हाथ जहाँ फर्स्ट बार में रख दी वहीं से कोशिश करनी कि आप अपने हाथों को हिलाना नहीं, और जब पीछे जाओ तो कोशिश करनी कि अपने जो हील्स है उस पे हिप्स को रखने की। 5 6 7 8 9 and 10 and लास्ट एंड रिलैक्स। फोरहेड को अपने फ्लोर पे टच करना या मेट पे टच करना, ब्रीदिंग नॉर्मल। 5 काउंट हम रिलैक्स करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें आपको एल्बो को डाउन रखना है, एल्बो प्लैंक करेंगे, नी अप करेंगे, लुक फॉरवर्ड, आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए, आपके पैरों में हल्का सी गैप, हाथों में हल्का सी गैप, आपकी हथेलियां खुली हुई होनी चाहिए, फिंगर्स ओपन होनी चाहिए, पूरी बॉडी एक लाइन में, आपके शोल्डर और आपकी जो एल्बो है वो एक लाइन में। 9 10, breathing normal, 11, look forward, 12, 13 14 15 and relax, knees down and relax, balasana, 1 2 3 4 and 5, मर्जरी आसन। अब अपने राइट पैर को आगे लेके आना है दोनों हाथों के बीच में, अब कोशिश करनी है अपने राइट पैर को सीधा करने की, तो आपका जब राइट पैर सीधा हो तो आप राइट पैर है ना आपके टो ऊपर की तरफ, हील नीचे की तरफ आनी चाहिए। 1, लुक फॉरवर्ड, 2 फिर बेंड, फिर स्ट्रेट, और आपके हाथ है वो, ना तो आपका पैर हिलेगा जो हील्स हिलेगी, ना आपके हाथ हिलेंगे, हाथ आपके हील्स के साइड में। 3, हाँ दोनों हाथ, हाँ ये हाथ यहाँ रखो पूरे, हाँ अब सीधा करने की, लुक फॉरवर्ड, हाँ अब बैक जाओ, तो बैक जाओ तब, हाँ डाउन, हेड डाउन, एंड जब सामने आओ तब लुक फॉरवर्ड। 3, धीरे धीरे कोशिश करनी है कि अगर आपके जो नी के पीछे की जो मसल्स है वो ओपन नहीं होगी तो थोड़ी सी अगर आपको मुश्किल होगी, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो नी के पीछे की जो मसल्स है वो ओपन हो जाएगी। ये 4 5 6 7, आपके हिप्स जॉइंट में अच्छा खिंचाव आना चाहिए, 8 9, लेग्स में अच्छा खिंचाव आना चाहिए, 10 एंड रिलैक्स, चेंज अदर साइड।
आपका जो पीछे का पैर है, स्टार्ट, लुक फॉरवर्ड 1 एंड एक्सेल करते हुए लुक डाउन 2। आपका जो पीछे का पैर है वो आपने एक बार जहां स्टार्ट किया वहीं रख दिया, उसको ना हिलाना है, ना पीछे की जो नी है उसको हिलाना है, ना आपको आगे का पैर हिलाना है, ना आपको हाथ हिलाने। हाँ, शुरू शुरू में जब दिक्कत हो तो आप अपने हाथों को ऐसे हथेली ना लगाकर अपने फिंगर्स को लगा सकते हो। 8 9 and 10 and relax। अब हम वज्रासन में बैठेंगे और ऐसे कोशिश करेंगे कि जैसे कि हमारे पीछे वॉल हो तो हम वॉल को टच कर रहे हैं दोनों हाथों से। पहले राइट एंड लेफ्ट, इनहेल करते हुए बैक जाना, एक्सेल करते हुए सेंटर आना है। स्टार्ट 1। आपकी नजर बिल्कुल सामने होती, गर्दन को नहीं हिलानी है, बस हाथों को हिलाना है। हाथ, आपके हाथ, आपकी जो पेट है उसको बस ट्विस्ट होना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। रिलैक्स। दोनों पैरों को साइड से ट्विस्ट करके सामने की तरफ, मेट जितना गैप। दोनों हाथों को बेंड करके आगे की फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे हम। धीरे धीरे कोशिश करेंगे। 1 लुक फॉरवर्ड 2 3। आपके पैरों में मेट जितना गैप बनाओ, आपके पैरों में मेट जितना गैप होना चाहिए। हाँ, स्टार्ट 5 चालू। और कोशिश करनी है कि जब आप आगे अपने पैरों को सीधा करने की, और धीरे धीरे अगर आपको स्टार्टिंग किए और थोड़ा पैर सीधे करने में दिक्कत हो रही है तो आप फिर नी को हल्का सी बेंड रख सकते हो, हल्का सी ऊपर रख सकते हो उसे। 9 एंड 10। आपकी जो कमर है इसमें अच्छा सी खिंचा होना चाहिए। अब अपने पैरों में इतना ही गैप रखना है, मेट जितना। राइट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ना है बाहर की साइड से। हाँ, बाहर की साइड से। और आपका लेफ्ट हैंड है वो बैक साइड। हाँ, लुक बैक साइड। ना जितना हो सके उतना आपको ट्विस्ट करना है। 1। हो सकता है अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो तो आप अपने पैरों को हल्का सी बेंड रख सकते हो। 2 3। आपका जो पीछे का हाथ है वो अपने शोल्डर के लेवल में होना चाहिए, जितना आपका शोल्डर है उसी हिसाब से सीधा होना चाहिए। 7 8 9 एंड 10। चेंज दूसरी साइड। 1 2 3। कमर बिल्कुल सीधी। 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों से दोनों टो को फोल्ड करना है। और इसमें दो तरह से कर सकते हैं हम। अगर आप अच्छे से पैरों को सीधा कर सकते हो तो सीधा करना, इनहेल करते हुए बोथ लेग्स अप, आपकी कमर बिल्कुल सीधी। हाँ, हल्का सी अगर आप पैरों को बेंड करना चाहते हो तो। और इसमें अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप अपने पैरों को ऐसे बेंड करके रख सकते हो, यही होल्ड करके, नी को बेंड करके लुक फॉरवर्ड। हाँ, 1 2। हाँ, आप बेंड करके रखो, मैं सीधा करती हूँ। 3 4 ब्रीदिंग नॉर्मल, लुक अप। 4 5 कमर बिल्कुल सीधी। 7 8 9 एंड 10। एक्सेल करते हुए रिलैक्स। दोनों पैर को हिप्स के पास में लेके आने, फिंगर्स लॉक, कमर सीधी, लुक फॉरवर्ड, नीज को अप डाउन करना है। 1 2 3। बिल्कुल धीमे धीमे। 4। जितना हो सके उतनी कोशिश करनी, क्योंकि जितने अगर आप बटरफ्लाई पोज करोगे तो जितनी देर नी को अप डाउन करें उतना ही आपके हिप्स जॉइंट जल्दी से ओपन होंगे। 7 8 9 10 11
12 है, 13, 14 एंड 15 एंड रिलैक्स। अब हम सुखासन में बैठेंगे। इनहेल करते हुए बोथ हैंड अप, लुक अप। एक्सहेल करते हुए राइट हैंड को डाउन करेंगे साइड में, और लेफ्ट हैंड आपके लेफ्ट कान के ऊपर से सीधा। 1, इनहेल बोथ हैंड अप, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। आपका जो ऊपर का हाथ है वो कोशिश करना बिल्कुल सीधा, ये जो साइड ट्विस्ट आपको अच्छे से। इनहेल बोथ हैंड अप, एक्सहेल राइट साइड। हर कोशिश करनी है कि आपके जो हिप्स है वो जमीन पे टिके रहने चाहिए। इनहेल बोथ हैंड अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल बोथ हैंड अप, exhale down, 5, inhale up, exhale down, 6, inhale up, exhale down, 7, inhale up, exhale down, 8, यही होल्ड करके रखेंगे 5 काउंट, 1, 2, 3, look up, 4, 5, 6 and inhale both hand up, exhale down and यही होल्ड करके रखेंगे 1, 2, 3, breathing normal, 4 and 5. Inhale both hand up, exhale करते हुए दोनों हाथ साइड में। कोशिश करनी है कि अपने हाथों को पीछे की तरफ, अपने शोल्डर को आगे की तरफ पुश करना है, आपके हाथ पीछे की तरफ, कि आपकी चेस्ट मसल अच्छे से ओपन हो। लुक अप, 1, 2, धीरे धीरे बिल्कुल हाथ पीछे की तरफ, उस हथेलियां खुली हुई। 4, 5, 6, कि आपकी जो चेस्ट मसल्स है अच्छे से ओपन हो। 7, 8, 9 एंड 10। अब अपने दोनों हाथों को नीच पे लगाना है। इनहेल लुक अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। कोशिश करनी कि आपका फोरहेड फ्लोर पे टच हो, जितना हो सके उतना ही कोशिश करनी है, लेकिन आपके हिप्स है वो मैट पे लगे होने चाहिए। इनहेल लुक अप, आपके हाथ नीच पर ही होने चाहिए। एक्सहेल लुक डाउन, 2, इनहेल लुक अप, एक्सहेल लुक डाउन, यही होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनहेल लुक अप, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड रिलैक्स। अपने हाथों को हिलाना है। 1, 2, कमर बिल्कुल सीधी। 3, 4, कोशिश करनी है कि हर आसन में आपको कमर को बिल्कुल सीधा रखने की। 7, 8, 9 एंड 10। अब अपने पैरों को पास में लेके आने की, पैरों को हल्का सी, बटरफ्लाई में हम क्या है हिप्स के पास में लेके आते हैं, लेकिन इसमें क्या है अपने हिप्स से आगे ले जाना। जैसे कि हमने पैरों के बीच में जैसे अग्निकुंड होता है वैसे कुंड बनाना है। नीच को पहले नीचे की तरफ डाउन करना है, फिर पैरों को जैसे बुक बंद करते हैं वैसे बंद करना है। 1, कमर बिल्कुल सीधी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। अब हम कमर के बल लेटेंगे और कुछ रिलैक्सिंग पोज करेंगे। कमर के बल लेट के अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और फिर अपने दोनों हाथों को अंदर से लेके अपने हील को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने हाथों के जोर से अपनी नी को है ना, अपनी थाइज को नीचे की तरफ पुश करना। और जब आपके पैर है वो यहाँ से 90 डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि छोटा बच्चा लेटता है उसी हिसाब से।
1, आपका सर, आपकी कमर बिल्कुल मेट पे लगी होनी चाहिए। 2, ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। 3, 4, इसको जितनी देर होल्ड कर सको उतनी देर आपको होल्ड करना है। 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and relax. Both legs down and relax. दूसरा आसन करेंगे हम पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने हाथों को से पुश करना है और अब कोशिश करनी है कि अप डाउन करना है। इनहेल अप, हाथों के जोर से, हाँ उठाओ। एक्सहेल डाउन। 1, 2, 3, 4, ये आप अगर आपके हल्का मतलब बैक पेन हो तो कर सकते हो। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसी के हम अब लेटे लेटे लेफ्ट एंड राइट 1, हल्का हल्का कमर को 2 ट्विस्ट करेंगे, राइट एंड लेफ्ट। गर्दन मेट पे लगी हुई, कमर आपकी जो है ना गर्दन मेट पे लगी हुई, आपका सर मेट पे लगा हुआ। 7, 8, अच्छे से आपको अपनी कमर को मसाज देनी है। आपको कोई भी मतलब आप किसी भी प्रकार की क्लास करो योगासन में तो लास्ट में आपको क्या करना है कि आपको रिलैक्सिंग पोज करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन हो वो अच्छे से खत्म हो जाए। शवासन, दोनों पैरों में गैप मेट जितना, आपकी नीज अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ, आपकी हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। कंप्लीट बॉडी रिलैक्स, आंखें बंद। आपकी बॉडी में जो भी परिवर्तन हुआ उसको फील करना है, अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। इनहेल एंड एक्सहेल। आपको शवासन में कम से कम 2-3 मिनट तक आपको शवासन लेना है, क्योंकि आपको जितनी भी मतलब एक्सरसाइज से आपको थोड़ी सी हल्का सी कैसे हो रहा है कि भाई हाँ ठीक है मैं थक गया, तो वो धीरे धीरे आपको फील करना है। एंड अब आप एक साइड रन करके सिट डाउन, आंखें बंद ही रखनी है और बैठ जाना है। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसी पोज में आपको सही लगे उसमें बैठ जाना है। आज हम करेंगे, आपको कपाल भाती तो करनी है, हमने 2-3 पहले वाले वीडियो में कपाल भाती की थी। आज हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो लेफ्ट हैंड को हम ज्ञान मुद्रा में बनाएंगे। राइट हैंड का क्या करना है, जो इंडेक्स फिंगर है और मिडल फिंगर को तो हथेली के अंदर की तरफ, और आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को सीधा करना है। अब आपका थंब फिंगर है वो तो राइट नाक पे लगाना है, और जो जो रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर है उसको लेफ्ट साइड। इनहेल हम पहले राइट से करेंगे, फिर हम थंब फिंगर से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे एंड एक्सहेल हम लेफ्ट से करेंगे। फिर इनहेल लेफ्ट से एंड लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे एंड एक्सहेल राइट से। फिर इनहेल राइट से, फिर राइट को क्लोज एंड एक्सहेल लेफ्ट से। ऐसे आपको धीरे धीरे करते रहना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है। कोशिश करनी है कि अगर आप अपनी सांस को 4 काउंट के अंदर ले रहे हो, और जैसे सांस ले रहे हो तो 1 2 3 4, तो जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपको कम से कम 6 काउंट पे करनी है।
शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से कर पाओगे। तो आपको कोशिश करनी है कि जैसे हमने 4 काउंट में इनहेल की तो 6 काउंट में एक्सहेल करना है, धीरे धीरे वैसे टाइम बढ़ाना है। एंड राइट हैंड डाउन एंड रिलैक्स। प्रणाम। 1 टाइम ओम, 3 टाइम शांति। डीप इनहेल, ओ शांति शांति शांति। Rub your palm, place your eyes, face, arms, thighs. Look down. Slowly open your eyes. Hari Om.